हेलो सर। हेलो सर, कैसा हुआ इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरे हिसाब से अच्छा हुआ। कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। 6th अटेम्प्ट। और सर इंटरव्यू कौन सा था? ये मेरा 2nd इंटरव्यू था। ओके सर, आपका ऑप्शनल और माध्यम क्या था? इंग्लिश माध्यम था, मीडियम, और ऑप्शनल था हिस्ट्री। हिस्ट्री। ओके सर, थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम आकाश चौधरी है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ, यूपी में, और मैंने BA और MA किया हुआ है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ही, हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर, आपका 6th अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था। जो पिछले अटेम्प्ट थे उनका क्या रिजल्ट था? पिछली बार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो मैं नहीं कर पाया क्लियर, मेरिट में नहीं आ पाया। बाकी जो 4 अटेम्प्ट थे उनमें मैं प्री क्लियर नहीं कर पाया, तो ये मेरा 2nd ही प्री क्लियर हुआ है। सर, क्या कमियां रहीं, क्या गलतियां की आपने जो प्री वे नहीं निकला, मतलब आपने एनालिसिस क्या होगा, फिर बात को क्या इंप्रूव किया जो आप इंटरव्यू तक आए? सबसे ज़रूरी स्टेज मेरे लिए प्री की ही थी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्री में आपको अपना जो आप मॉक सीरीज़ लगाते हो, टेस्ट सीरीज़, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ लेस नंबर ऑफ टेस्ट्स, एक तो वो रीज़न था कि मैं 30 के टारगेट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मेरे हिसाब से 35-40 एक अच्छा टारगेट है टेस्ट के लिए रखने का प्री के। और दूसरा, जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उसमें ये ज़रूर एनालाइज़ कर लेना चाहिए कि आपके कितने गेस वर्क ठीक हो रहे हैं, कितने आप 2nd अटेम्प्ट में जो कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। हम कई बार 3rd रीडिंग का भी ट्राई करते हैं, तो 3rd रीडिंग में हमारा ठीक हो रहा है या नहीं, हमें ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक फैक्ट पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका 2nd इंटरव्यू था, तो जो पिछला इंटरव्यू था और जो आज का इंटरव्यू था, दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? फर्स्ट इंटरव्यू में मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नर्वस था। मैं उस नर्वसनेस को लूज़ ही नहीं कर पाया, और उससे प्रॉब्लम ये हुई कि मैं कोई भी आंसर अपने मन के हिसाब से नहीं दे पाया। आई वॉज नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स उस इंटरव्यू में। इस बार भी मैं घुसते हुए नर्वस था थोड़ा, बट वो 1 ही मिनट में मैंने नर्वसनेस लूज़ कर दी, और क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग में कंफर्टेबली आए, मेरे सब्जेक्ट से आए, तो इवेंचुअली मैंने रिदम पिक करा, और इंटरव्यू में इस बार मैं काफ़ी काम और अपने हिसाब से मैं कॉन्फिडेंट भी था। सर, बात करें रूम का माहौल कैसा था और बोर्ड कौन सा था? मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, और मुझे माहौल काफ़ी कॉर्डियल लगा। सर, बात करें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और आप कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पाओ, हमारे व्यूअर्स को बता पाओ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? मेरे से मोस्टली मेरे हिस्ट्री बैकग्राउंड से क्वेश्चंस थे। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे से आए वो आए कि क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट होना चाहिए, क्या अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो ब्रिटिशर्स के ना आने से क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट बनता। और कुछ क्वेश्चंस मेरे से मुग़ल के ऊपर भी पूछे गए थे कि मुग़ल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या फ़र्क है इंडिया में, और आर्यन थ्योरी पे भी एक मेरे से सवाल पूछा गया, और इसके अलावा भी कुछ एरियाज से मेरे से सवाल पूछे गए। सर, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था? नहीं, मेरे से सिचुएशन बेस्ड नहीं पूछा। और आपके डेप्थ से डिस्ट्रिक्ट वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा हो? डिस्ट्रिक्ट से नहीं था, पर मेरी कुकिंग हॉबी थी, तो मेरे से कुछ टोमेटोज़ के बारे में पूछा कि कहाँ से आए, मुगल्स ने कैसे इस्तेमाल करा। और NHRC में मैंने इंटर्नशिप किया है, तो उससे रिलेटेड हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे। हेलो सर। हेलो सर, कैसा हुआ इंटरव्यू? ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था सर? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट। जी जी। और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू मेरा 2nd इंटरव्यू है ये। 2nd। जी जी। सर, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? मेरा हिंदी मीडियम से हूँ मैं, और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। सर, आप हिंदी मीडियम से थे? जी। सर, तब तो बहुत काफ़ी अच्छी बात है सर। लेकिन जो 5th अटेम्प्ट हो गया, आपके 2nd इंटरव्यू था, तो जो पिछले अटेम्प्ट थे उनका क्या रिजल्ट था? ये था कि अब इंटरव्यू तो 2nd टाइम है मेरा ये, और इससे पहले कुछ मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया था फाइनली, तो इस बार कोशिश किया हूँ कि उसको अच्छे से करूँ, बढ़िया से सुधारूँ। सर, आपने गलतियाँ एनालिसिस की होंगी, क्या गलतियाँ रहीं, फिर बात को आपने इम्प्रूवमेंट किया? जी जी, बिल्कुल इम्प्रूव किया। एक्चुअली मेनली तो मेंस ही होता है। मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जितने ज़्यादा आप गेन कर सको मेंस में, उतना ही बेटर होता है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा क्या किया, स्ट्रेटजी में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग की प्रॉपरली। और प्रॉपर तो मैं घर पे ही, जैसे मैं क्या करता था कि दिन में 3 बार मैं जैसे 2 टाइम्स क्या होता था, पेपर तो 2 टाइम्स होता था, लेकिन मैं दिन में 3 पेपर कोशिश करता कि मैं उसको सॉल्व करूँ प्रॉपरली। तो थोड़ा सा मेंस में ये हुआ कि स्पीड भी बढ़िया रही और क्वेश्चन भी प्रॉपर हो गए। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा नाम सौरभ पांडे है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, और मैंने BSc किया हुआ है और LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इंटरव्यू का? बढ़िया था। बोर्ड जो है कोऑपरेटिव ही था पूरी तरह से। मतलब ये है कि जैसे कि मॉक हम लोग देते हैं तो उसमें ये होता है ना प्रॉपरली कि वो आपका ओपिनियन जानना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि बोर्ड में ये क्या करते हैं कि ये प्रॉपरली आपको सुनना पसंद करते हैं ये, और इवन हेल्पफुल भी नेचर होता है। कोई क्वेश्चन वगैरह जिस पे भी आप फंसी है तो थोड़ा सा हेल्प भी कर देते हैं। तो उतना ज़्यादा जैसे लोग हवा बना के रखते हैं तो उतना कुछ नहीं है। बस ये है कि शांति से, धैर्य से आपको जो सही आता हो आप ट्रूली उनके सामने फेस करिए, अच्छा रहता है। राइट सर। सर, बात करें क्या क्वेश्चन पूछे गए या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, 2-4 क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को बता पाओ। एक्चुअली पहले तो उन्होंने प्रयागराज का महत्व ही मुझसे पूछ लिया। मेरा होम टाउन प्रयागराज है, तो वहाँ का महत्व ही मुझसे पूछा। फिर इसके बाद थोड़ा मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो उस पर भी उन्होंने
जो इस समय जुडिशरी में समस्याएं व्याप्त हैं प्रॉपरली जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके और उन सब पे थोड़ा भ्रष्टाचार के बारे में, इन सब पे क्वेश्चन किया। जी, कोई जैसे आपकी हॉबी वगैरह से या डिस्ट्रिक्ट डेप से कोई क्वेश्चन पूछा गया? हॉबी से प्रॉपरली तो मेरा हॉबी बुक रीडिंग ही था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हॉबी से नहीं कुछ पूछा, स्पेशली डैब से तो ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, यही होम डिस्ट्रिक्ट से किया क्वेश्चन। और मेरे ऑप्शनल पे क्वेश्चन रहे, ऑप्शनल पे प्रॉपरली बेस्ड क्वेश्चन पूछा था क्या? सिचुएशन बेस्ड तो नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, IR पे क्वेश्चन थे प्रॉपरली। तो अभी IR पे इजराइल का जो प्रॉब्लम है, इशू है, उस पर भी क्वेश्चन हुआ था। कोई क्वेश्चन पूछा हो और आपको उसका आंसर नहीं पता हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो? नहीं, ओवरऑल जैसे हमको तो लगा कि हमने बातें ही किया प्रॉपरली, या कुछ मैं थोड़ा सा कहीं लग रहा था मैं बताने में हेजिटेट हो रहा हूँ, तो उन्होंने हेल्प भी किया मुझे, तो ऐसा तो नहीं लगा कि जो है प्रॉब्लम हुई हो।